कोविड-19 ई-कॉमर्स इनसाइट। प्रतिकूल परिस्थिति में दुनिया भर में ई-कॉमर्स व्यापार करने की नीति कैसी हो, यह समझने के लिए मेरे साथ आए सभी ई-कॉमर्स कंपनी जो ऑनलाइन ऑर्डर एक्यूट करती थी, इस विश्वव्यापी महामारी इफेक्ट की वजह से अपने वर्तमान व्यवसाय के विकास के लिए नए तरीके से सोच रहे हैं। जैसा कि वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन व्यापार को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। मैं कोई नारेबाजी की लोगों की बात नहीं करूंगा आपसे। हमें एक ऐसा भावुक रिश्ते का निर्माण करना है अपने ग्राहक के साथ, जिससे कि वो ऑनलाइन व्यापार ट्रस्ट और समर्थन मिल सके। उसे सारी बातें ऑनलाइन चैनल के सभी स्पर्श बिंदुओं से जुड़ा रखें, चाहे वह आपकी वेबसाइट, पोर्टेबल एप्लीकेशन, लॉजिस्टिक एवं डिलीवरी। एक ऑनलाइन व्यापारी के रूप में व्यापार करने का तरीका क्या हो सकता है, यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने उत्पाद ग्राहक तक उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ अपने कर्मचारियों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस तक पहुंचा दे। महामारी ने जहां पर सभी ऑफलाइन रिटेल स्टोर बंद है, वहीं सरकारों ने ऑनलाइन ई कॉमर्स व्यवसाय को काम करने की अनुमति दे दी है। इस स्थिति में सभी ऑनलाइन व्यापारी के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है, वह अपने ग्राहक तक अपने उत्पादों को कैसे पहुंचा, कैसे बताएं वह सुरक्षित है। इसका सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा है डिजिटल मार्केटिंग। आइए इस बात को समझें। लोगों की सुरक्षा नीति और अभ्यास बनाएं संपर्क कम उठाव और वितरण। एक वैश्विक बाजार में एक भावनात्मक संबंध बनाएं। समझें कि आपका ई कॉमर्स ब्रांड कैसे अनुवाद करता है। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को अपनाएं। अपने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत कॉमर्स इनसाइट। प्रतिकूल परिस्थिति में दुनिया भर में ई कॉमर्स व्यापार करने की नीति कैसी हो, यह समझने के लिए मेरे साथ आए सभी ई कॉमर्स कंपनी जो ऑनलाइन ऑर्डर एक्यूट करती थी, इस विश्वव्यापी महामारी इफेक्ट की वजह से अपने वर्तमान व्यवसाय के विकास के लिए नए तरीके से सोच रहे हैं। जैसा कि वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन व्यापार को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। मैं कोई नारेबाजी की लोगों की बात नहीं करूंगा आपसे। हमें एक ऐसा भावुक रिश्ते का निर्माण करना है अपने ग्राहक के साथ, जिससे कि वो ऑनलाइन व्यापार ट्रस्ट और समर्थन मिल सके। उसे सारी बातें ऑनलाइन चैनल के सभी स्पर्श बिंदुओं से जुड़ा रखें, चाहे वह आपकी वेबसाइट, पोर्टेबल एप्लीकेशन, लॉजिस्टिक एवं डिलीवरी। एक ऑनलाइन व्यापारी के रूप में व्यापार करने का तरीका क्या हो सकता है, यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने उत्पाद ग्राहक तक उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ अपने कर्मचारियों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस तक पहुंचा दे। महामारी ने जहां पर सभी ऑफलाइन रिटेल स्टोर बंद है, वहीं सरकारों ने ऑनलाइन ई कॉमर्स व्यवसाय को काम करने की अनुमति दे दी है। इस स्थिति में सभी ऑनलाइन व्यापारी के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है, वह अपने ग्राहक तक अपने उत्पादों को कैसे पहुंचा, कैसे बताएं वह सुरक्षित है। इसका सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा है डिजिटल मार्केटिंग। आइए इस बात को समझें। लोगों की सुरक्षा नीति और अभ्यास बनाएं संपर्क कम उठाव और वितरण। एक वैश्विक बाजार में एक भावनात्मक संबंध बनाएं। समझें कि आपका ई कॉमर्स ब्रांड कैसे अनुवाद करता है। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को अपनाएं। अपने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करें। कोविड-19 ई कॉमर्स इनसाइट। प्रतिकूल परिस्थिति में दुनिया भर में ई कॉमर्स व्यापार करने की नीति कैसी हो, यह समझने के लिए मेरे साथ आए सभी ई कॉमर्स कंपनी जो ऑनलाइन ऑर्डर एक्यूट करती थी, इस विश्वव्यापी महामारी इफेक्ट की वजह से अपने वर्तमान व्यवसाय के विकास के लिए नए तरीके से सोच रहे हैं। जैसा कि वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन व्यापार को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। मैं कोई नारेबाजी की लोगों की बात नहीं करूंगा आपसे। हमें एक ऐसा भावुक रिश्ते का निर्माण करना है अपने ग्राहक के साथ, जिससे कि वो ऑनलाइन व्यापार ट्रस्ट और समर्थन मिल सके। उसे सारी बातें ऑनलाइन चैनल के सभी स्पर्श बिंदुओं से जुड़ा रखें, चाहे वह आपकी वेबसाइट, पोर्टेबल एप्लीकेशन, लॉजिस्टिक एवं डिलीवरी। एक ऑनलाइन व्यापारी के रूप में व्यापार करने का तरीका क्या हो सकता है, यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने उत्पाद ग्राहक तक उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ अपने कर्मचारियों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस तक पहुंचा दे। महामारी ने जहां पर सभी ऑफलाइन रिटेल स्टोर बंद है, वहीं सरकारों ने ऑनलाइन ई कॉमर्स व्यवसाय को काम करने की अनुमति दे दी है। इस स्थिति में